आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर हम सभी से बातचीत करने के लिए जा रहा है। तो आइए हम निकालते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 17 आयत में लिखा है कि परमेश्वर अंत के दिनों में क्या करेगा, हर एक के ऊपर अपनी पवित्र आत्मा को उंडेलेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तैयार हो जाइए आप परमेश्वर के काम करने के लिए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन से आप अब परमेश्वर आपके जीवन से अपनी इच्छा को पूरा करवाना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है कि मैं अंत के दिनों में हर एक के ऊपर क्या करूँगा, पवित्र आत्मा उंडेलूँगा। और जब वो पवित्र आत्मा उंडेलेगा तो मनुष्य करने क्या लगेंगे, आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया 17 में, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में मैं ऐसा करूँगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो नौजवान भाई बहनें हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को बुरी संगति से बचाओ, बुरे बुरे विचारों से बचाओ, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, ताकि परमेश्वर आपको अपने दर्शनों को दे सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है कि हम जब बिस्तर पर सोते होंगे तो अनेकों प्रकार की बातें सोचते होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से वो बातें जो परमेश्वर के खिलाफ है, वो सारी बातें सोचना बंद कर दीजिए। वो पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करना चाहता है। वो यीशु आपसे अपनी इच्छाओं को बताना चाहता है, क्योंकि हम सभी परमेश्वर का काम करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक को तैयार होना, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। परमेश्वर कहता है मैं हर एक के ऊपर अपनी पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। और आज मैं देखती हूँ, जब मैं यूट्यूब और फेसबुक और क्या कहते हैं इंस्टाग्राम जब मैं खोलती हूँ, तो बहुत सारे भाई बहन हैं जो मसीह का काम कर रहे हैं। बहुत सारे भाई बहन वीडियो बनाते हैं और परमेश्वर सच में उनके द्वारा बहुत सारी अद्भुत बातों को करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें मसीह के काम को फैलाना है, मसीह के कामों को हमें करना है, हमें उनके लिए तैयार होना है, ताकि हम उस पवित्र आत्मा को जान सके, समझ सकें, वो हमसे बातचीत कर सके, भविष्यवाणी कर सके, हम प्रार्थना में हम आगे बढ़ें। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि हमने क्या है, कल प्रार्थना करी, आज प्रार्थना करी, दोपहर में प्रार्थना करी, तो हम शाम को नहीं करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, नहीं, हमें हर टाइम, जैसे दानियल प्रार्थना करता था, तीनों टाइम प्रार्थना करता था, हमें हर टाइम प्रार्थना करते रहना है, वचनों में आगे बढ़ते रहना है, ताकि परमेश्वर अपने अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन के तहत कर सके, ताकि परमेश्वर हमारे हमारे बच्चों को इस्तेमाल कर सके, हमारी फैमिली में कार्य कर सके। ओ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के शब्दों को सुनो। वचन कहता है कि मैं अपने दासों और दासियों पर भी अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। जो परमेश्वर के दास या दासियां एक दूसरे से हस्बैंड वाइफ होने के बावजूद अगर एक दूसरे से बढ़कर समझते हैं अपने आप को, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप गलत कर रहे हो। परमेश्वर कहता है मैं कोई बड़ा छोटा नहीं है, मैं हर एक के ऊपर अपनी पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा, मैं हर एक को इस्तेमाल करूंगा। आज बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि अपनी वाइफ को मौका नहीं देते, प्रचार करने का मौका नहीं देते, प्रार्थना करने का मौका नहीं देते, जहाँ तक कि वो अपनी वाइफों को बहुत पीछे बैठाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है कि धन हो तुम जिन्होंने पत्नियां पाली, जिन्होंने शादी कर ली, और तुम आपस में एक मन रहो, लड़ाई झगड़े से नहीं, एक दूसरे से ऊंचा बढ़कर समझने के लिए नहीं। तक क्यों रहो, क्यों बोला परमेश्वर ने, ताकि तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। आज आपको, पति पत्नी को इसलिए चुना है, बच्चों को परमेश्वर ने इसलिए दिया, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से पुकारें, मैं वहाँ उनके बीच में होता हूँ। पवित्र आत्मा आपके बीच में होती है। पति पत्नी के लिए कहा, इसलिए आप एक मन रहो, ताकि आपकी प्रार्थना रुक ना जाए। आप लड़ाई झगड़ा करके मत रहिए। परमेश्वर कहता है मैं अंत के दिनों में सब पे अपनी पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। कब किसको कैसे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा नहीं पता, लेकिन आप हमेशा तैयार रहिए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए जा रहा है। परमेश्वर ने कहा है कोई निराश जो मेरे पास आएगा, वो ना तो कभी भूखा रहेगा, ना प्यासा रहेगा, और ना ही मैं उसे कभी निकालूंगा। लोग छोड़ सकते हैं, लोग त्याग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको ना तो त्यागेगा ना छोड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मार्ग सत्य केवल यीशु है, वो अनंत जीवन है। वो अनंत जीवन देने के लिए ही हमें इस पृथ्वी पर आया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने अपने जीवन को बदलना होगा, हमें उस तेजस्वी परमेश्वर को पहचानना होगा। वो आपके ऊपर अपनी छाया को करता, अपने अनुग्रह को करता, ताकि आप उसे समझ लें, आप उसे जान लें। और वो पवित्र आत्मा हर एक को प्रशोभित करना चाहता है, हर एक से वो बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर आप सभी को इस पढ़े वचन पे बहुत बहुत आशीष करे। सबको जय मसीह।